is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are continuing exercise 10.2 and we are having question number 3. Let's begin with our first part. Express the number appearing in following statements in standard form. हमें कुछ statements दी हुई and बोला है कि standard form में इनको convert करना है. So here is our first part. 1 micron is equal to 10 lakh meters. अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये दिया हुआ है. अब हम देखो कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में. 1 एज इट इज अपॉन, सबसे पहले इसको हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो हमारे पास पावर में कन्वर्जन आई 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू द पावर 6. अब इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं. सो आंसर की एंडिंग कैसे करते हैं? 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6. ठीक है, ये आई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा a इंटू 10 रेज टू द पावर एन. ऑलवेज 10 आना ही आना है. नेक्स्ट यहाँ पर देखो हमारे पास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, कितनी बड़ी डिजिट है ना. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप इसकी सारी देखो, हम यहाँ ऊपर 16 रहने देते हैं एंड अपॉन में हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हमारे पास डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. सो 10 रेज टू द पावर 20 है. सो दैट मीन्स 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -20. अब आपके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा, बट ये आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है. डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है. सो शिफ्ट कैसे करते हैं हम लोग? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो यहाँ पर ये नहीं आएगा. यही बताना था आप लोगों को कि ये चीज़ गलत हो जाती है. बच्चे क्या करते हैं, टोटल काउंट करते हैं एंड फिर उसके बाद अपना आंसर ही गलत लिखाते हैं. यहाँ पर आपको लिखना है 10 रेज टू द पावर 19, क्योंकि ये डेसिमल तो है ना बेटा, डेसिमल को ही तो शिफ्ट कर रहे हैं हम. सो डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद हमने 19 प्लेसेस पर उसको जंप करवाया है. सो यहाँ पर 1.6 आएगी हमारी, ये 1.6 होगा एंड -19. ये होगा आपका करेक्ट आंसर. लेट्स कम टू अ थर्ड पार्ट. साइज ऑफ अ बैक्टीरिया. ये भी एक हमारे पास नंबर है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे. कैसे? देखो यहाँ पर सिंगल 5 है, समझ रहे हो इस चीज को? यहाँ पर अकेला 5 है, इसके साथ और कोई नंबर नहीं है. सो दैट मीन्स ये हमारा जो डेसिमल है ये एंड तक जाएगा. 5.0 बनाना है हमें से. सो 5 पहले हम लिखते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि हमें डेसिमल यहाँ लेके आना है बिकॉज 5 सिंगल है, अकेला है, उसके साथ और कोई नहीं है. सो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ये होगा हमारा आंसर. माइनस हमने क्यों लगाया है पावर? क्योंकि ये डेसिमल के बाद डिजिट्स, मतलब डेसिमल पहले है, सो हमने पावर नेगेटिव में लिया. अगर डेसिमल बाद में होता तो हम पावर पॉजिटिव में लेते. नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट है साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर. ये भी नंबर है. अब इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे. अच्छा, वहां पर तो 5 अकेला था, यहाँ पर ये पूरी इनकी टीम बनी हुई है 1 2 7 5. अब इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे. सो 1 2 3 4 5. ठीक है. सो 1.275 इंटू, और हमने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया है? 10 रेज टू द पावर -5, क्योंकि 5 प्लेसेस हमने इसको शिफ्ट किया है. सो ये बड़ा इजी पीजी सा आंसर हो गया. नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है. थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07 मीटर. यहाँ पर भी वही केस है, 7 अकेला है. सो 7 अकेला है तो डेसिमल बाद तक जाएगा. सो यानी कि 1 2, सो 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -2. ठीक है आंसर. अब इसको माइनस में कैसे लिख रहे हो? देखो जैसे कि ये है हमारे पास 1275 अपॉन 10 रेज टू द पावर 5. ठीक है, क्योंकि जब हमने डिवाइड किया इसको तो 10 रेज टू द पावर 5 आया. आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठाओ कि जब भी हमारे पास डेसिमल पहले होगा, नंबर से पहले होगा डेसिमल, तो पावर हमारी नेगेटिव होगी, एंड अगर डेसिमल हमारा बाद में है तो पावर हमारी पॉजिटिव होगी. उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा. Now next we are having question number 4, last question of our exercise and our chapter. In a stack there are 5 books, each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 mm.
क्या है, एक जगह है, स्टैक है, ठीक है, एक जगह है, वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है, बुक्स रखी हुई है, कुछ पेपर्स रखे हुए हैं। सो वो ये कह रहा है कि 5 बुक्स रखी हुई हैं और हर एक बुक की थिकनेस, ईच दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो ईच वर्ड दिया हुआ है। सो हर बुक की थिकनेस 20 mm है। सो सबसे पहले हम निकालते हैं थिकनेस ऑफ 1 बुक कितनी है, 20 mm। सो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी हो जाएंगी, 5, 20 into 5 दैट मीन्स 100 mm, ठीक है। अब एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस, अगेन यहाँ पर ईच है, ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, और 5 पेपर हैं, 5 पेपर शीट्स हैं जो जिनकी की थिकनेस क्या है, एक शीट की थिकनेस है 0.016 mm। सो थिकनेस ऑफ 1 शीट कितनी है, 0.016 mm, ठीक है। सो थिकनेस ऑफ 5 शीट्स इज इक्वल्स टू 0.016 into 5। सो हम करेंगे इसको 15 6 6 5 30, 0 3 6 7 8, सो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 0.080 mm, ठीक है। ये आया हमारे पास 5 बुक्स का थिकनेस, ये आया 5 शीट्स का थिकनेस। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, उस स्टैक की टोटल थिकनेस क्या है, टोटल कैसे बन रहा है, पेपर से एंड बुक से। सो इनको हम ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर टोटल थिकनेस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.080 mm, ठीक है। ये mm पूरे दोनों के लिए है। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास 100.080 mm। अच्छा, अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 100.08। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने क्वेश्चन में तो वैसे तो नहीं दिया है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बिकॉज आप यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हो, इसलिए आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का है, एक्सरसाइज है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। अगर एग्जाम में नहीं गिवन है तो आप ऐसे ही छोड़कर आ सकते हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख कर आ सकते हो। अगर नहीं दिया, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एंड अगर उन्होंने दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आओगे। सो यहाँ पर भी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो 100 इंटू 100.08 है। अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो 10008 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 100.08 mm है। सो इसको चेंज करने के लिए जो हमारा डेसिमल है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो 10008 इंटू 10⁻², ये आएगा आपका आंसर। और फिर आप इसको लिख के आओगे, व्हाट इज द थिकनेस। सो द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इज 1008 इंटू 10⁻²m, ठीक है। क्लियर हो गया, अंडरलाइन किया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको स्टेटमेंट के साथ एंडिंग करके आनी है। So this was all for chapter number 10. We have completed our chapter with this question and we are ending our video. I hope आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप पूछ सकते हैं। Now we'll see you in next video. Till then keep practicing. Also make sure to share and subscribe the channel. Also press the bell icon and please do share this video.